नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स। अपने दीपक वत्स चैनल के माध्यम से आज कुछ बातें आपसे मुझे डिस्कस करनी थी। कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, आपको भी अच्छे से पता है। इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस पूरी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसी से संबंधित मुझे कुछ 2 मिनट आपसे बात करनी है। एक बार आप मेरी बातें ध्यान से सुनें और शायद आप समझ पाएँ मेरी बात को, और जो समस्या आपके भी निकट है, जो भी लोग हैं, वो भी सब तक ये मेरी बात पहुंच सके। आपको याद होगा कि लगभग 22 मार्च की दिन रविवार था, 22 मार्च का दिन था, और उस दिन से प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू लगाया था, मतलब पर्टिकुलर एक दिन के लिए 22 मार्च को, जिसका नाम जनता कर्फ्यू दिया था। उसके बाद 24 तारीख या 25 तारीख से लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन 1। उस टाइम पे आपको याद है कितने केसेस थे कोरोना के? उस टाइम 500 से भी कम केसेस थे ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। खैर, टाइम बढ़ता गया, लॉकडाउन लग गया। पहले 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन हुआ, फिर 3 मई तक के लिए लॉकडाउन हुआ, फिर 17 मई तक के लिए हुआ, उसके बाद 31 मई हुआ, और अब ये जो लॉकडाउन 5 चल रहा है, ये बेसिकली लॉकडाउन नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है, इस टाइम सारी शॉप्स खोल दी गई हैं, मार्केट्स, ज़्यादातर मार्केट्स खुल गई हैं, गली मोहल्ले की दुकानें सब खुल गई हैं, ऑफिसेज खुल गए हैं, रिक्शे, ऑटो, बस वगैरह लगभग, मतलब कहीं से आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि ये लॉकडाउन चल रहा है। आपको भी ये चीज़ दिख रही है अच्छे से। आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा सोचिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये आपकी सहूलियत के लिए है? लॉकडाउन आपकी सहूलियत के लिए है या लॉकडाउन आपका दुश्मन है? क्या लॉकडाउन गवर्नमेंट को लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? मैं आपको बता देता हूँ कि आज करीबन 2,57,000 केस, जो आज तक के बता रहा हूँ, करीबन 2,57,000 केस हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव लोगों को इंडिया में। कुछ काफ़ी उसमें से रिकवर भी हुए हैं, बट मैं टोटल केसेस की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे 400-500 केसेस थे और आज 2,57,000 केसेस। भारत की गिनती तीसरे या चौथे स्थान पर ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई है। किसमें? इकोनॉमी अच्छी होने में नहीं, किसी बड़े काम में नहीं, बल्कि कोरोना केसेस बढ़ने में, कोरोना केसेस आने में। हमारी सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पूरी तरह से मेहनत कर रही है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, सब लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी ये चीज़ें दिख रही होंगी। और अगर कहीं पे कुछ सिस्टम में कुछ खराबी है कि भाई हॉस्पिटल्स में कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ें भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई। मैं खुद पर्सनली काफ़ी, मुझे भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। किसी की ईएमआई जानी है, किसी का रेंट जाना है, किसी को एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, ठीक है? किसी के पास सैलरी ही नहीं आ रही है, किसी की जॉब चली गई है, किसी के घर का खर्चा भी होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी को पता है। मैं तो ये जस्ट आपसे एक डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ कि आप क्या सोचते हैं अब आगे। अब ये जो लॉकडाउन 5 हुआ है, जो अभी 1 जून से हुआ है, जिसमें लगभग सब कुछ खोल दिया गया है, और आज 8 जून है, आज से मंदिर खोलने की इजाज़त दे दी गई है, शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं, सैलून वगैरह 1 तारीख से पहले ही खुल रहे थे। आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? लोग, कई जो जिनका भी नहीं खुला है, जिनका ओपन नहीं हुआ है, चीज़ें, जिनकी दुकानें या जिनके शोरूम या कुछ भी ऐसी चीज़ें, मॉल्स में भी काफ़ी सिनेमा हॉल्स वगैरह भी ओपन नहीं हुए हैं, स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। काफ़ी सारे लोग तो इस चीज़ को ये सोच रहे हैं कि यार ओपन हो जाए।
भाई साहब क्या होगा ओपन होने से? आपको पता है ओपन होने से क्या हो सकता है? मैं अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मैं खुद अपने ऑफिस आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का पूरा यूज हो रहा है, सैनिटाइजर का पूरा यूज हो रहा है, और फिर भी हमें यहाँ पे अपनी जान को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाने से। तो ऑफिस आके भी हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि ये जो अनलॉक 1 जिसको हमने बोल दिया, इसका मतलब क्या है, या लॉकडाउन 5 जो है, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, आपने कभी देखा होगा तंबाकू के ऊपर वैधानिक चेतावनी होती है, वार्निंग होती है कि तंबाकू का सेवन करने से कैंसर हो सकता है। पता है आपको? अच्छे से पता है ना? तो ये वही है, ये लॉकडाउन 5 वही है। सब कुछ खोल दिया गया, गवर्नमेंट भी परेशान हो चुकी है, गवर्नमेंट भी कब तक क्या करेगी? अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या क्या सही है क्या गलत है, उस बारे में मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि सिस्टम हमारा बढ़िया है या खराब है। मैं किसी भी मिनिस्टर के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आपको सबको पता है कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना बोलना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमें इसके साथ जीना है। कोरोना जो चल रहा है, इस कोरोना काल में हमें जीना है। हमारे काम धंधे सब बंद हो चुके हैं, चौपट हो चुके हैं, या बहुत मंदी आ चुकी है, या कुछ भी चल रहा है, लेकिन हमें अपने आप को इससे बचाना है। हमें स्वयं अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन 5 जो है, ये आपको सतर्क करने के लिए, आपको चेतावनी दी गई है एक, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ऐसे बोलेगी नहीं, बट आपको समझना चाहिए। ये एक ऐसी चेतावनी दी गई है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर निकलेंगे, या भीड़ में आप आएंगे, या फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, या फिर आप कुछ भी अ, सतर्कता नहीं बरतेंगे, तो आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और डेली केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में लगभग 12 से 1300 डेली केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र नंबर 1 है इस टाइम पे, गुजरात में भी काफ़ी केसेस है, और ऑल ओवर इंडिया भी देखें तो बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो आप जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तब तक बाहर ना निकलें। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, वो बिल्कुल अपना पूरा ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र, अपना एक छोटा सा सैनिटाइज़र ले लें, उसको अपने बैग में रखें, बार बार यूज़ करें। हैंड वॉश आप कोई ले सकते हैं, बार बार अपने हाथ धोएं। हाथ जो आपके हैं उन्हें धोने के बाद ही आप कहीं टच करें, अपने फेस पे या कैसे भी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग तो इसमें सबसे मेन मेन वीपन कह सकते हैं, मेन हथियार है। अभी कोई टाइम ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ है कि आप दोबारा से पार्टी स्टार्ट कर दें, या आप दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, वो सब चीज़ें अभी मत कीजिए। अभी इसका कुछ नहीं पता है, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, 4 महीने रहे, कुछ नहीं पता। तो आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। जितना हो सके बाहर ना जाएं, ठीक है। और कुछ भी अपनी इम्यूनिटी के लिए पूरा ध्यान दें। जो भी चीज़ हेल्दी है, हेल्दी फूड खाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दें। पहले आप नहीं देते होंगे, बट अब आपको देना पड़ेगा। योगा करें, चाहे वॉकिंग करें, चाहे रनिंग करें, कुछ ना कुछ अपनी फिटनेस के लिए ज़रूर करें, ठीक है, जितना आपसे बनता है। और खासकर इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इम्यूनिटी के लिए क्या क्या चीज़ होती है, पौष्टिक क्या होता है और कैसे बचा जाता है, सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो यही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपनी सुरक्षा खुद करें, अपना ध्यान रखें, और इस कोरोना से लड़ाई में हारे नहीं, बल्कि जीतें। धन्यवाद।